वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेन इंस्टीट्यूट चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और एक्सरसाइज है अपनी 2.4 क्लास 10th आरबीएससी का कोर्स चल रहा है अपना। और अपना देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन 3 का क्या है 0.120 1200 12000 12000, ठीक है। और आगे चलेंगे तो 1200000 और आगे चलेंगे तो 1200000, ठीक है। इस तरह से क्या चल रहा है आपके पास, ये रिदम चल रही है। देखो आपने देखा हो, पॉइंट के बाद ये आ गया 120, उसके बाद 1200 आ गया, उसके बाद 12000 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये चल रहा है और आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है ऐसे जो संख्या होती हैं उसको आप क्या बोलते हो बेटा, अशांत तो है ये। अशांत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डॉट लग रहा है अपने पास, क्या होगा ये अशांत तो है ये, ठीक है। और कैसी साथ में अनावर्ती है, कैसी बेटा अनावर्ती संख्या है, दशमलव प्रसार है। कैसा है बेटा? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है ये। और आपको पता है अगर किसी संख्या का अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है तो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या नहीं होती। तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा कि दी गई जो संख्या है वो परिमेय संख्या ही नहीं है, ठीक है। अपन इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकते। और परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो क्या होता है? P/Q, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इस रूप में अपन इस संख्या को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो इसका प्रसार है दशमलव प्रसार वो अशांत अनावर्ती है, ठीक है। देखो यहाँ पर 120 आ रहा है, एक जीरो बढ़ गया 1200 हो गया, वापस एक जीरो बढ़ गया 12000 हो गया। ऐसे ही क्या बढ़ रहे हैं, जो जीरो नंबर ऑफ जीरो जो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ना तो आवर्ती हो रही है और अशांत तो है ये, ठीक है। तो ऐसे दशमलव प्रसार जो अशांत अनावर्ती होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, वो परिमेय संख्याएं नहीं होती, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है बेटा। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो बेटा क्या करना है आपको देखना है कि इसका जो परिमेय संख्या है या नहीं। और परिमेय संख्या है तो इसके जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपन को बात करनी है। देखो आपका क्वेश्चन ये है 43.123456789, यही है। और यहाँ पर डॉट नहीं है तो कैसा प्रसार है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। अब आपको पता है अपन जब पॉइंट हटाते हैं, क्या हटाते हैं बेटा? जब हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती हैं उतने क्या लगते हैं? नीचे जीरो लग जाते हैं। तो कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लग गए जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा अपने पास 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे का जाएगा 10 की पावर 9 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है ये किस रूप में बेटा? ये इस रूप में P/Q के रूप में। और जहाँ पर Q जो है इसका वो क्या है बेटा? 10 की पावर 9, मतलब जीरो नहीं है। क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? परिमेय बोलते हैं। परिमेय संख्याओं का रूप यही तो होता है, अंश बटा हर के रूप में होती है परिमेय संख्याएं। और जो परिमेय संख्या को जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो जीरो के इक्वल नहीं होता। और जब जीरो के इक्वल नहीं होगा तो कैसी संख्या होती है? परिमेय। अब जब ये इसी रूप में है, देखो आपको जो दी हुई है कौन सी, ये जो संख्या दी है वो इसी रूप में तो है। और जब इस रूप में है तो ये क्या होगी? ये परिमेय होगी, ठीक है। अपने पास ये तो पता चल गया कि ये कैसी संख्या बेटा? परिमेय, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है? इसके जो नीचे जो ये है अपने पास हर के आपके पास ये 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 के क्या करने अपन को? अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। और ये क्यों परिमेय हुई? देखो इधर परिमेय क्यों हुई? ये 10 की पावर 9 है जो, उसको लिख सकते हैं बेटा अपन। क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख रहा हूँ आगे 10 की पावर 9 को लिख रहा हूँ खाली में, ठीक है। 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 लिख सकते हैं ऐसे। और एक कौन सा रूप बन रहा है बेटा? इसको चाहे 2 को पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 को पहले ले लेते हैं। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9, ये रूप में लिख सकते हैं अपन। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। और जो रूप बन रहा है वो किसका बन रहा है? 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n रूप का। और जब आपको पता है कि अगर ये रूप किसी हर का होता है, किसी परिमेय संख्या के हर का अगर ये रूप होता है तो वो संख्या जो होती है कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अपने गुणनखंड कितने आ गए? 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9, किसके? हर के, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट की। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की, वो करते हैं बेटा। उसको देखो क्या है वो 27.142857, ये लग गई बार, ठीक है। 1428
5 7 पे पूरे पे लग रही बार, ठीक है। पर देखो आप जब भी एग्जाम्स में या फिर कब कोई भी टेस्ट हो, आपका यूनिट टेस्ट हो या फिर यूटी हो या फिर हाफ ईयरली हो, कोई से भी ईयरली कोई सा भी आपका एग्जाम हो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आपने क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी उतारने में तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा और आपको बहुत पश्चाताप होगा बाद में कि अगर मैं ढंग से पढ़ लेता क्वेश्चन को तो आपका आंसर सही आता और आपके को नंबर नहीं कटते, ठीक है। बेटा आपको जब नहीं आती ना कोई चीज़ तो आपको इतना दुख नहीं होता, लेकिन आते हुए भी आप अगर आप किसी चीज़ गलत करते हो तो आपको बहुत गुस्सा आएगा अपने ऊपर, ठीक है। इस तरह से पहले क्या करो, आप सावधान रखो, अपनी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख कर ही क्या करो उतारो, चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए। अब आप देखो आगे क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये परी में है या नहीं है, ठीक है। तो परी में तो है, देखो कैसे पता चला आपको परी में, देखते ही परी में आप बता सकते हो कि संख्या को परी में है। परी में आप देख रहे हो यहाँ पर पहली बात तो कैसा प्रसार है, ये अशांत है। कैसा है? अशांत है। अशांत तो है क्यों? क्योंकि बार लग रहा है। बार का मतलब क्या होता है, ये जो पूरी संख्या है दशमलव के बाद की, इसकी क्या हो रही है बेटा, पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब अगर मैं इसको बिना बार के लिखूं, मतलब बार हटा के लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, 142857। दोबारा से क्या आ जाएगा, 142857। दोबारा से क्या आएगा, 142857 और ये क्या चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डॉट डॉट आ रहे हैं, मतलब अशांत तो है ये, लेकिन साथ में क्या हो रही है, आप देखो बेटा इसकी क्या हो रही है, एक निश्चित शब्द, निश्चित जो अंक है उनकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और जब किसी भी ऐसी संख्या में दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत हो भले ही, लेकिन उसके साथ क्या वर्ड लग जाए, आवर्ती लग जाए। क्या लग जाए, आवर्ती हो रही हो, तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या होता है बेटा, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर आपको ऐसा ही दशमलव प्रसार देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर 14, 28 और 57, ये पूरी संख्या जो है इसका क्या हो रहा है, आपके पास बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है, इसका पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत तो है, बार लग रहा है, और जिस पे बार लग जाता है वो अशांत होता ही है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इस संख्या का, तो इसलिए यह संख्या जो होगी कैसी होगी बेटा, एक परिमेय संख्या होगी। अगर मान लो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें अनावर्ती आया था, अशांत अनावर्ती अगर हो, आवर्ती भी नहीं हो रही हो और अशांत भी हो, तब संख्या अपरिमेय होती है। आगे चलते बेटा क्वेश्चन में, तो आपको इतना पता चल गया कि जो आपका जो ये है क्या क्वेश्चन, आपकी जो संख्या दी हुई है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रसार है वो कैसा प्रसार है बेटा, दशमलव प्रसार जो है इसका अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। और जिसका आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, आवर्ती अशांत या फिर ये वाला प्रसार होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखो क्या करना है आपको, इसका आपको ये पता चल गया परिमेय है। अब आपको करना है इसके हर, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है उसका क्या करना है आपको, भाज्य गुणनखंड देखते हैं क्या होंगे, ठीक है। देखो बेटा क्या करूँगा मैं, इसको क्या कर लेता हूँ, इस संख्या को कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, बार हटा के लिख लिया मैंने, वापस का जाएगा 142857, ठीक है। और किसके बराबर मान लूँगा, इसको x के बराबर मान लूँगा मैं, ठीक है। और ये क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो संख्या थी उसको लिखा, और जो जिस पर बार लगा था, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही थी संख्या की, उसको वापस से लिख दिया मैंने। और आगे क्या आएंगे बेटा, डॉट डॉट आएंगे, ठीक है, डॉट डॉट चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आगे रिपीट हो रहा है, कौन संख्या, ये संख्या वापस रिपीट हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण एक को 10 की पावर 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर किसको, समीकरण एक को। पहले क्या किया अपन ने, जो सवाल दिया था उसको x के बराबर माना और बार हटाकर क्या कर दिया, संख्या की पुनरावृत्ति कर दी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, समीकरण जो एक आई है अपने पास ये वाली, इसको 10 की पावर 6 से क्या कर रहे हैं बेटा, गुणा कर रहे हैं। देखो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा अपने पास, 10 की पावर 6 x, ठीक है। 10 की पावर 6 गुणा करेंगे, 10 की पावर 6 x आ गया, बराबर। अब जब यहाँ पर आप 10 की पावर 6 से क्या करोगे, इसको गुणा करोगे, तो जो पॉइंट है वो कहाँ खसक जाएगा बेटा, 6 अंक बाद खसक जाएगा। जो 10 की पावर 6 से अगर गुणा करोगे, मतलब इससे आप गुणा कर रहे हो, इससे 10 की पावर 6 ना, तो 6 जीरो लग जाएगी। और यहाँ पर आगे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से क्या कर रहे हो आप, गुणा कर रहे हो, तो 10 लाख x आ गया। उसके बाद जब आप कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो से गुणा करोगे आप, तो क्या होगा, पॉइंट जो है बेटा वो 6 संख्याओं बाद खसक जाएगा। इसका मतलब आपके पास जाएगा 27, 1, 4, 2, 8, 5, 7, पॉइंट यहाँ लगेगा
और आगे जो लगेगा अपने पास वो क्या लगेगा 1 4 2 8 5 7 और डॉट 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 आगे आएगा और इसी की क्या होगी वापस पुनरावृत्ति हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आप अब क्या करोगे, आपको करना है अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। क्या कर देना है बेटा, घटा देना है। देखो घटाओगे, यहाँ पर कितना है, ये 10 लाख है। ठीक है, कितना है 10 लाख, तो 10 की पावर 6 में से आप क्या घटाओगे, 1 घटाओगे। 10 लाख में से आपको घटाना है 1 घटाना है। देखो घटा लेते हैं, 10 की पावर कितनी बेटा 6, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस का 1 और क्या चल रहा है बाहर बेटा x चल रहा है। एल एच में एल एच घटाएंगे मतलब 10 की पावर 6x में से x घटाना है। x कॉमन ले लिया, 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख माइनस 1 बच गया बराबर। आप देखो इसमें से घटाना है आपको 27142857 पॉइंट लग गया ये वाला 142857 ये हो गया। इसमें से माइनस करना है आपको कौन सा, ऊपर वाला। ठीक है, तो क्या आएगा 27.142857 और इस पर क्या लग रहा है बेटा, बार लग रहा है। ठीक है, अब जब माइनस करोगे आप, देखो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर लग जाएगा x, कितना आ जाएगा अपने पास, x आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास आ गया इसमें घटाने पर। ठीक है, ये आ गया अपने पास 9,99,999 x आ गया। और जब यहाँ से घटाओगे आप, देखो इसमें से आपको घटाना है क्या, पॉइंट दशमलव के इधर वाला है, दशमलव के इधर वाले घटाएंगे अपन। तो यहाँ पर तो क्या है ये पूरी, और दशमलव इधर क्या है 27। तो जब इसमें घटाओगे तो 7 में से घटाओगे बेटा, 7 घटाओगे क्या आएगा 0 आएगा। 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। और बाकी चीज़ कहाँ जाएगी, यहीं पर जाएगी 8 2 4 1 7 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा ये, तो क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, कितना जाएगा ये। और यहाँ से x का मान आ जाएगा अपने पास 27142830 अपॉन में क्या आ जाएगा 9,99,999 आ जाएगा। ठीक है, 9 लाख एक घटाया तो कितना आ गया अपने पास 10 लाख आ जाता है, एक जोड़ देंगे वापस। तो अपने पास कितना आ गया, x का मान क्या आ गया, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब आपको देख रहे हो यहाँ पर जो हर है वो 0 थोड़ी है, हर 0 है क्या। और जब हर 0 नहीं होता तो वह कैसी जो अपने पास संख्या होती है कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर हर 0 इसलिए क्या हो जाएगी बेटा, परिमेय हो जाएगी अशांत आवर्तित प्रसार वाली। ठीक है, इस तरह से इसका हर क्या है बेटा 9,99,999 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और जब हर 0 के बराबर नहीं होगा तो कैसी संख्या होगी बेटा, कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलते बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसके वीडियोज़ और लाइक कीजिए वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।